अब लेंगे यू फॉर अनसर्टेनिटी, माने अनिश्चितता। अब अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि फ्यूचर का जो रिजल्ट है उसके बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी डिसीजन तो लेने ही पड़ेंगे, है ना। और हमें अनसर्टेनिटी में, रिस्क में क्या होता है कि हमें एक प्रोबेबिलिटी का ज्ञान होता है कि इतना रिस्क है, इसकी ये प्रोबेबिलिटी है और इतनी नहीं है। लेकिन अनसर्टेनिटी में तो हमें आउटकम का ही पता नहीं होता है। लेकिन ऐसा सिचुएशन तो लाइफ में आता ही रहता है। कोविड के बारे में कौन जानता था? 2018 में थोड़ी कोई जानता था कि 2020 में हमारे यहाँ कोविड आ जाएगा, 19 के लास्ट में आ जाएगा। तो 2017-18 तक तो हमें पता नहीं था। तो ये अनसर्टेन इवेंट था। अनसर्टेनिटी में हमें कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है, तो क्या करना चाहिए? ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आजकल। तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से समझो। देखो, रिस्क जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अनसर्टेनिटी को हम, इट इज अनमेजरेबल, इसको हम पहले से इसको नाप करके इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब इंसान का दिमाग क्या करता है, वो तो सर्टेनिटी को चाहता है, सर्टेनिटी को, माने वो निश्चित होना चाहता है। इसलिए क्या होता है कि वो हमेशा एक इल्यूशन ऑफ कंट्रोल में रहता है कि सब चीज मेरे कंट्रोल। अनसर्टेनिटी से मतलब, तुम अनसर्टेनिटी का मतलब है कि तुम कंट्रोल में नहीं हो। तो इंसान का जो दिमाग है बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो कंट्रोल में रहना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए वो अनसर्टेनिटी में भी लगता है इसके प्रिंसिपल्स अपनाने, माने रिस्क के प्रिंसिपल्स अपनाने। दोनों में फर्क है थोड़ा। रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या फर्क है? देखो, रिस्क में लॉजिक चलता है, स्टैटिस्टिकल मेजर्स हैं रिस्क के। अनसर्टेनिटी में ना इमोशन काम करता है, माने इमोशन अपने आप आ जाता है। अब उस इमोशन को काम करना एक, माने कंट्रोल में रखना एक काम हो जाता है अनसर्टेनिटी में। रिस्क में क्या है कि हमें कई बार रिस्क को एसेस करना पड़ता है। अनसर्टेनिटी जो जब हो जाती है, तो हमें कई बार घटना के बाद काम करना पड़ता है। जैसे कोविड जो आया था चाइना में, तो उसके उसकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी थी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, उसके एक्सपोर्ट्स बंद हो गए थे। अब अचानक कोविड आ गया, तो भाई कब खुलेंगे पोर्ट, कब नए ऑर्डर्स आएंगे? और रास्ते में भी उसके शिप्स अटके हुए थे, या सभी देशों के शिप्स अटके हुए थे, एक्सपोर्ट्स पूरे नहीं हो रहे थे, इम्पोर्ट्स जो वाइटल चाहिए थे वो नहीं आ पा रहे थे। तो उसने क्या किया कि उसने ऑटोमेशन और एआई टूल्स का इस्तेमाल किया, उसमें काफी हैवी इन्वेस्टमेंट किया और ह्यूमन अनसर्टेनिटी को हटा दिया। तो अनसर्टेनिटी में हमें ऑटोमेशन और एआई टूल्स के उपयोग की तरफ ध्यान देना चाहिए। अनसर्टेनिटी क्या है? कुछ इस तरह का है कि वो डेंस जब फॉग रहता है ना, गाड़ी चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो पता ही नहीं रहता कि सामने कौन सी